कौमी आवाज के नाजरीन खुश आमदीद। साबिक DGISI फैज़ हमीद का कसूर है क्या अरशद शरीफ कत्ल केस में भी फैज़ हमीद मुलव्विस थे? क्या सानिया 9 मई का मास्टर माइंड भी फैज़ हमीद था? क्या फौज में बगावत पर उकसाने वाले भी फैज़ हमीद थे? क्या फैज़ हमीद आर्मी चीफ बनने की जिद कर रहे थे? क्या इमरान खान फैज़ हमीद के कहने पर ही फौज के आला अफसरान के नाम ले रहे थे? रिटायरमेंट के बाद PTI के कंधे पर बंदूक रख कर चलाने वाले क्या फैज़ हमीद ही थे? क्या फैज़ हमीद ही जनरल बाजवा, इमरान खान और सबसे बढ़कर अपने इदारे के साथ बगावत कर रहे थे? जनरल आसिम मुनीर के आर्मी चीफ बनते ही फैज़ हमीद ने अगले ही रोज इस्तीफा क्यों दिया? रिटायरमेंट के बाद की सरगर्मियां ही फैज़ हमीद को ले डूबी। जानबूझकर फौज की आला क़यादत ने जनरल फैज़ हमीद को खुला छोड़ा ताकि मालूम किया जा सके फैज़ हमीद आखिर चाहते क्या थे, इनका गोल था क्या? बस दोस्तों, फिर क्या था? रिटायरमेंट के बाद की फैज़ हमीद की एक एक सरगर्मी पर नजर रखी गई। जो गरज फैज़ हमीद निकालना चाहते थे वो उनके गले की हड्डी बन चुकी है। फैज़ हमीद इस वक्त फौज की तहवील में हैं और कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। फैज़ हमीद का मौजूदा PTI की क़यादत से राब्ता क्यों था? वो PTI के जरिए मुल्क में क्या करवाना चाहते थे? दोस्तों, इस वक्त सोशल मीडिया पर एक बयान वायरल है जिसे फैज़ हमीद के बयान से मंसूब किया जा रहा है, लेकिन मेरे ख्याल में ये फेक है। वायरल पोस्ट के मुताबिक फैज़ हमीद ने अपने पहले बयान में कहा है कि चोर वही होता है जो भाग जाता है। मैं अपने मुल्क में हूँ, अपने केसेस का सामना करूँगा। जिसने गद्दारी की मुल्क से वो इस मुल्क में नहीं है। सब लोग जानते हैं कि मेरे खिलाफ केसेस बनाकर कौन मुझे जलील करना चाहता है। अगर मैं बुरा होता तो मैं इंग्लैंड, यूरोप या इटली की गलियों में सैर कर रहा होता। सच्चा हूँ, अपने मुल्क में रहता हूँ। दोस्तों, दूसरी तरफ सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर का कहना था कि सानिया 9 मई और तहरीके अदम इत्तेमाद के बाद अगर PTI को किसी ने मिसगाइड किया है तो वो फैज़ हमीद ही था। हामिद मीर का कहना था कि फैज़ हमीद फौज में बैठे भी कुछ अफसरान को मिसगाइड कर रहे थे, उन्हें कुछ ऐसा करने के लिए कह रहे थे जो ना इदारे और ना ही मुल्क पाकिस्तान के मफाद में था। हामिद मीर का दावा है कि फैज़ हमीद फौज के 3 अफसरान पर बाकायदा कहते थे कि इन पर नाम लेकर तनकीद करें। हामिद मीर का कहना था कि इन 3 अफसरान का नाम मैं खुद भी जानता हूँ। PTI क़यादत भी फैज़ हमीद से कहती रही कि आप हमें फौज के सामने क्यों खड़ा करना चाहते हैं। हामिद मीर का कहना था, मेरे ख्याल में इमरान खान भी फैज़ हमीद का सहारा चाहते थे और फिर इस प्यार मोहब्बत में इमरान खान भी कुछ ना कुछ बोझ फैज़ हमीद का उठा लेते थे जो खुद इमरान खान और PTI को ले डूबा। दोस्तों, इस हवाले से सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने निजी TV पर अपना तज़किया देते हुए कहा कि फैज़ हमीद साहब के खिलाफ 3-4 और भी केसेस हैं और भी मामलात में इनके खिलाफ इंक्वायरी चल रही थी। टॉप सिटी वाला मामला तो काफ़ी मारूफ है और इसमें तहकीकात काफ़ी अरसा पहले मुकम्मल हो चुकी थी। हामिद मीर ने कहा कि फैज़ हमीद ISI के सरबराह रहे हैं, कोर कमांडर पेशावर रहे हैं, इनके पाकिस्तान की सियासी इशराफिया में काफ़ी ताल्लुकात थे। वो अपना असर और रसूख इस्तेमाल करके तहकीकात से बचने की कोशिश करते रहे और इस वक्त जो मौजूदा वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ साहब, उनसे उन्होंने मुलाकात की सर तोड़ कोशिशें की, उनको पैगामात भिजवाए, बल्कि शहबाज शरीफ साहब की काबीना में शामिल कुछ लोगों ने भी सिफारिश की कि जनरल फैज़ की कि शहबाज शरीफ साहब से उनकी मुलाकात हो जाए, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने जनरल फैज़ के साथ किसी भी किस्म का राब्ता करने और उनसे मुलाकात करने से साफ इनकार कर दिया। दोस्तों, हामिद मीर के मुताबिक इसके बाद हाल ही में कुछ इन्वेस्टिगेशंस हुई। जनरल फैज़ के बारे में ये अफवाहें फैलाई जाती थी कि वो बड़ी पाबंदियों का शिकार हैं, वो कस्टडी में हैं या हाउस अरेस्ट हैं। ऐसी कोई बात नहीं थी, वो बिल्कुल आज़ाद थे और इनकी आज़ादी उनकी मुश्किलात का पेश खैमा साबित हुई क्योंकि उनके राब्तों को मॉनिटर किया जा रहा था। इस दौरान ये भी पता चला कि जनरल फैज़ हमीद का 9 मई 2023 के वाक़यात की प्लानिंग में किरदार था। बगावत की जो कोशिश थी उसमें भी उनके मशवरे शामिल थे। दोस्तों, हामिद मीर ने दावा किया कि पिछले साल फैज़ हमीद के हवाले से कुछ शवाहिद मिले कि जब वो DGISI थे तो उन्होंने कुछ सियासी शख्सियात और सहाफ़ियों को कत्ल कराने की कोशिश की और इस सिलसिले में बाकायदा कुछ सबूत भी हासिल किए गए हैं। हामिद मीर ने कहा कि हुकूमत को थोड़े दिन पहले ही इनके बारे में पता चला कि वो अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं के साथ राब्ते में थे
और उनको डिक्टेट करने की कोशिश करते थे। और इस सिलसिले में पीटीआई के एक रहनुमा ने अपनी पार्टी क़यादत को शिकायत भी की कि जनरल फैज़ हमसे राब्ता करके हमें डिक्टेट करने की कोशिश करते हैं, तो हम क्या करें। जिस पर उन्हें कहा गया कि आपको उनकी बात सुनने की कोई ज़रूरत नहीं। ये बात हुकूमत तक पहुंच गई और इस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तहकीकात का हुक्म दिया। हामिद मीर ने कहा कि टॉप सिटी के अलावा 3 और मामलात हैं जिन पर फैज़ हमीद के खिलाफ तहकीकात हो रही हैं, जिनमें सानिया 9 मई सबसे बड़ा केस है। दूसरी तरफ फैसल वाउडा ने दावा किया है कि फैज हमीद और पीटीआई एक ही नाम है। आज सियासी तौर पर पीटीआई यतीम हो चुकी है। सेनेटर फैसल वाउडा ने जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को फौजी तहवील में लेने और उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल का अमल शुरू होने पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि फैज हमीद और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ही नाम है। ये शुरुआत है, ये मामला बहुत दूर तक जाएगा, अभी बहुत बड़े बुत गिरने वाले हैं। बानी पीटीआई और फैज हमीद 9 मई वाक़े में मुलव्विस हैं। दोनों के हवाले से ब्लैक एंड वाइट सबूत मौजूद हैं। निजी टीवी से गुफ्तगू करते हुए सेनेटर फैसल वाउडा का कहना था कि बात सिर्फ करप्शन तक नहीं रहेगी, पीटीआई की टॉप लीडरशिप भी इसका हिस्सा है। फैजाबाद धरना केस तो बहुत छोटा है, आने वाले दिनों में बानी पीटीआई और पीटीआई जमीन पर लेट जाएगी। फैसल वाउडा ने कहा कि बानी पीटीआई और फैज का कंधा इस्तेमाल करने वालों का भी एहतसाब होगा। 9 मई का ट्रायल भी मिलिट्री कोर्ट में होगा। जो गलत को भी ठीक कहते थे उनका भी एहतसाब होगा। वो दीगर जमातें जो जहर उगलती हैं वो भी अच्छा बच्चा बने। अब बाकियों की तो कोई औकात नहीं रही। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई भी गोले गंडे की तरह ठंडी बातें करेंगे। आज सियासी तौर पर पीटीआई यतीम हो गई, पीटीआई की कमर तोड़ दी गई है। फैसल वाउडा का कहना था कि 40% पाकिस्तान के मसले आज खत्म हो गए। अरे वाह फैसल वाउडा साहब, यहाँ जोश खिताबत में आप कुछ ज्यादा ही बोल गए। क्या आप फैसल वाउडा की इस बात से मुत्तफिक हैं कि 40% पाकिस्तानियों के मिसाइल खत्म हो गए या मजीद बढ़ गए? अपना कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फैसल वाउडा का कहना था कि शराबी, कबाबी और जाली डिग्रियां बनाने वालों का भी एहतसाब होगा। बानी पीटीआई और फैज हमीद 9 मई वाक़े में मुलव्विस हैं। दोनों के हवाले से ब्लैक एंड वाइट सबूत हैं। अरशद शरीफ के कत्ल का मामला भी बेनकाब हो गया। इमरान खान को कंटेनर में फैज हमीद के अलावा कौन फोन कर रहा था? 9 मई और बगावत के मामला खुलने जा रहे हैं। बुत गिर गया है, इट्स ऑल ओवर। दोस्तों, ISPR की प्रेस रिलीज के मुताबिक पहले हिस्से में टॉप सिटी केस स्कैंडल का जिक्र है, जबकि दूसरा हिस्सा इंतहाई खतरनाक और सीनियर तज्जियाकारों के मुताबिक असल निशाना भी प्रेस रिलीज का दूसरा हिस्सा ही होगा। दोस्तों, वीडियो के आखिर में ये बताता चलूं, माजी में भी करप्शन के कई एक केसेस बने, लेकिन मेरे ख्याल में करप्शन केसेस पर फौज में इतना सख्त एक्शन नहीं लिया जाता जितना सख्त एक्शन फौज में बगावत या मुल्क से गद्दारी के जुमरे में लिया जाता है। हाँ, अगरचे फौज में एहतसाब का अमल इंतहाई सख्त है, करप्शन केसेस पर भी सजा होती है, लेकिन फौज में बगावत और मुल्क से गद्दारी ये फौजदारी मुकदमात में सबसे संगीन जराइम समझे जाते हैं। और फैज हमीद के सिलसिले में भी ये 2 खतरनाक मामलात हैं जिस पर हमारे ख्याल में उन्हें निशाने इबरत भी बनाया जा सकता है अगर ये सब कुछ सच साबित हो गया। दोस्तों, सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि टॉप सिटी का केस 2017 का है, तो इस केस को खुले तकरीबन 7 साल गुजर गए। अब ही क्यों इस केस को दोबारा एक्टिव किया गया? जनरल बाजवा के दौर में भी इस केस पर अमल दरामद क्यों ना हुआ? और अब भी मुख्तलिफ अखबारात और टीवी चैनल्स में ये बात की जा रही है कि क्या जनरल फैज हमीद के मामले में माफी तलाफी से काम चल जाएगा या नहीं? या आइंदा आने वाले दिनों में सब कुछ वाज़िया हो जाएगा। दोस्तों, ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए कौमी आवाज़ को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है।